हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी बजा 9:30। तो मैं अब जा रही हूँ लाइब्रेरी के लिए तैयार होने। और आज भी मैं लाइब्रेरी के लिए थोड़ा सा लेट हो गई थी बिकॉज मेरा सर दर्द होने लगा था। पर अब चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। आओ। कल कहाँ थे तुम? हाँ, कल कहाँ थे बेटा? कल कहाँ थे तुम? आज मैं 20 मिनट लेट थी अपने स्टडी स्लॉट के। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे मेरा स्लीप साइकिल और ज़्यादा बिगड़ रहा है, क्योंकि आजकल मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि शायद मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत कम दिन बाकी है। तो अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है टेस्ट सीरीज़ का। तो टेस्ट सीरीज़ देते हैं। कल मैंने थे की दी थी, तो आज मुझे दृष्टि की देनी है। यार, ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें यूपी के करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इस टेस्ट सीरीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे यूपी पीसीएस के लिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ, मे बी आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो प्लीज़ एक बार रुक के ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। तो वो कन्नौज यूपी में सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर गोरखपुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी यूपी। क्वेश्चन नंबर 20 इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी यूपी फर्स्ट नंबर पे आ गया है मिल्क प्रोडक्शन में। तो इस वजह से इससे रिलेटेड जो स्कीम है यूपी डेयरी डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी, तो इससे रिलेटेड यानी जो स्कीम है, जो भी ऑब्जेक्टिव और एम है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन को गाज़ियाबाद यूपी में खोला गया है। तो इस वजह से याला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट है वो याद कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड मैंने बहुत बार मैचिंग देखी है। क्वेश्चन नंबर 48 49 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलिसी है इससे रिलेटेड जो भी एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसको याद कर लीजिएगा। यूपी में अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिसी और स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है। तो जितनी भी स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है उसको याद कर लीजिएगा। जो बजट में हाईलाइट की गई है उसको तो ज़रूर याद करके जाइएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 70 है। उसमें जो भी यूपी की डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कौन सी फेयर फेमस है वो याद कर लीजिएगा। किसी भी स्टेट पीसेस का अगर आप लोग एग्ज़ाम देना तो उसका बजट ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज बजट से एक दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत इजी आते हैं, तो वो आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 इंपॉर्टेंट है। मैं जूम आउट कर दे रही हूँ जिससे आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ लें। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चन को हर टेस्ट सीरीज़ में रिपीटेड देखा है, तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी में जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद कर लीजिएगा। मेन कोई भी स्कीम होती है उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यूपी की रामसार साइट। तो यूपी में कितनी रामसार साइट है, अभी रिसेंटली कितनी ऐड की गई है, और जितनी भी रामसार साइट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है वो पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अब मैं नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट स्लॉट जो होगा मेरा वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा, जिसमें मैं करंट अफेयर रिवाइज़ करूँगी। वैसे मैं करंट अफेयर को 3 घंटे दे रही हूँ। पहला जो स्लॉट रहता है मेरा वो 3 बजे से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी मैं 3 घंटे इसलिए दे रही हूँ बिकॉज मैंने इससे पहले करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। तो जितना टाइम दे सकते हैं करंट अफेयर को उतना देंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है पीसेस। 15-16 क्वेश्चन मान के चलिए कि करंट अफेयर से आएंगे, तो 15-16 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका करंट अफेयर की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है ना, तो वो अलग टेंशन वाली बात है। तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मेरा करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं हो रहा, बट अब मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ, मतलब कि मैंने करंट अफेयर को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया है, मतलब एग्ज़ाम में मैं कर लूँगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ना आपका भी जो वीक पॉइंट है ना उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, शायद एग्ज़ाम तक अच्छा हो जाए। बस कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिएगा, बिकॉज़ ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस और आपको कितना विश्वास है खुद पे वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी बज रहा है 3, लंच करने चलते हैं, फिर उसका नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लॉट है मेरा करंट अफेयर का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मीन्स कि अभी 2 घंटे की करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करते हैं।
और याली जो मेरी करंट अफेयर की बुकलेट थी इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है और जो भी मेरे नोट्स है सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है और इसको 2-3 बार रिवाइज़ करके जाऊंगी एग्ज़ाम से पहले कि कुछ पॉइंट मैं भूलूँ नहीं, बिकॉज हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोगों को प्रिपेयर है बट एग्ज़ाम में हम लोग भूल जाते हैं, तो वो रिवीजन की कमी की वजह से होता है। तो जितना रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का। कल ही मैंने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर दी थी और अभी मैं हिस्ट्री की सिर्फ समरी पढ़ रही हूँ। जो घटना चक्र में समरी दी जाती है उसी को सिर्फ रिवाइज़ कर रही हूँ कि कुछ पॉइंट अगर मुझे एक्स्ट्रा लगा तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। अदरवाइज़ आपको मेरे सोर्सेज तो पता है कि मैंने कहाँ से हिस्ट्री को कंप्लीट किया था। तो मैंने तमिलनाडु की बुक से कंप्लीट किया था और वीडियो से कंप्लीट किया था और अपने जो नोट्स है उससे कंप्लीट किया था। तो एड मौके पे सिर्फ मैं अपने नोट्स और जो घटना चक्र में समरी है उसको रिवाइज़ करके हिस्ट्री को कंप्लीट कर रही हूँ। हिस्ट्री को मैं सिर्फ 2 घंटे दे रही हूँ। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ती हूँ और 8 से 9 जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं मेरे टेस्ट सीरीज़ के उसको मैं सॉल्व करती हूँ। और मैं इसलिए टेस्ट सीरीज़ को 2 पार्ट में करती हूँ बिकॉज लगातार 10 घंटे बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है और जो लास्ट का सब्जेक्ट होता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट करती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। तो मुझे टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मुझे अपनी गलतियाँ पता चलती है और मुझे अपना पॉजिटिव पॉइंट भी पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर कर लूँगी। तो इस वजह से मैं टेस्ट सीरीज़ को फर्स्ट और लास्ट स्लॉट में रखती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताना भूल गई थी, वो था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसके बारे में इससे पहले भी ब्लॉग में बताया है कि इसके आप इंडिकेटर याद कर लीजिएगा बिकॉज कुछ जो रिपोर्ट होती है उसमें इंडिया की रैंक से ज़्यादा आपको इंडिकेटर याद होने चाहिए। तो आज का मैंने स्लॉट कंप्लीट कर लिया है तो अब चलते हैं घर। तो यहाँ पे मैंने डॉग के लिए बिस्किट ले ली थी बिकॉज वो मेरा रात को भी इंतज़ार करता है। अब उसको कैसे बताए कि मैं लाइब्रेरी से कैसे मैं तुम्हारे लिए खाना ला सकती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं समझते। उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, इधर आओ। कल आते हैं, ठीक, कल आएंगे। आज जाने दो, ठीक, अब जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे जाने दिया करो, लेट हो जाता हूँ मैं। बाय, अच्छा, ठीक, बाय। और ये मुझे आज घर नहीं जाने दे रहा था। आप देख रहे हैं ना, मेरा वेट कर रहा था कि मत जाओ, बट मेरी सोसाइटी के अलग डॉग्स हैं तो ये जो दिख रहे हैं ये मेरी सोसाइटी के हैं। तो इन दोनों में लड़ाई हो जाती तो फिर उसको इधर नहीं ला सकते। तो अब बस थोड़ा बहुत आराम करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखिए।